हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग 11 शॉर्टकट सीखने वाले हैं जिनको सीखने के बाद आप लाइक अ प्रो एक्सेल में काम कर सकेंगे। अगर आप रूटीन में एक्सेल में काम करते हैं तो ये शॉर्टकट्स आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। पूरे शॉर्टकट सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रही हूँ वो है अगर आपने कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले अब जैसे मैंने ये लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसमें हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, देन हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस। जैसे आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका ये जो कॉलम है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शॉर्टकट की तरफ। अगर हमने किसी रो को सिलेक्ट करना है तो जैसे मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी शिफ्ट स्पेस। जैसे आप शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे आपकी पूरी की पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये तो बात रही सिलेक्शन की, कॉलम को सिलेक्ट करने की या फिर पूरी रो को सिलेक्ट करने की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगर आपने कोई रो या फिर कॉलम को इंसर्ट करना है तो देखिए यहाँ पे मुझे इस जी कॉलम से पहले एक कॉलम को इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी यूजिंग कंट्रोल स्पेस और अब मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो 3 कीज़ आपने इकट्ठे दबानी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम जो है उस पर्टिकुलर कॉलम जिसको आपने सिलेक्ट किया था उससे पहले इंसर्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे आप रो को इंसर्ट करने की। तो रो के लिए सिमिलर है, सबसे पहले मैं एक रो को सिलेक्ट करूंगी तो उसके लिए शिफ्ट स्पेस। अब नई रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो देखिए इस रो से ऊपर एक नई रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब बात आती है इंसर्ट करने के बाद डिलीट करने की। अगर आप किसी कॉलम या फिर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। कॉलम सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल स्पेस से। अब मैं कंट्रोल माइनस यूज़ करूंगी तो उससे मेरा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली आपने रो डिलीट करनी है तो इस रो को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे शिफ्ट स्पेस। आपकी रो सिलेक्ट हो गई। अब आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो आपकी जो रो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ शॉर्टकट की तरफ। अगर आपके पास मल्टीपल वर्कबुक्स हैं और उन वर्कबुक्स में आप मूव करना चाहते हैं, जैसे मेरी ये एक वर्कबुक ओपन है और सेकंड मेरी ये वर्कबुक है, माई डेटा है, एक सेल्स डेटा है। अभी करंटली मैं सेल्स डेटा पे हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो दूसरी वर्कबुक है उसमें मुझे मूव करना है। तो यहाँ पे होते हुए आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ टैब। तो देखिए अब आप माई डेटा वर्कबुक में आ चुके हैं। दोबारा कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करूँगी तो मैं अपनी प्रीवियस वाली वर्कबुक में आ चुकी। तो इस तरह आप वर्कबुक के विद इन मूव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ शॉर्टकट की तरफ। अगर आपकी ये वर्कबुक एक्टिव है, आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल F9। जैसे आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे आपकी वर्कबुक जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट है एक नई शीट को इंसर्ट करने का। तो देखिए बहुत सारे कई बार क्या होता है कि हमें शीट्स को इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे करंटली 2 ही शीट्स हैं, मुझे एक नई शीट को इंसर्ट करवाना है। तो शीट को इंसर्ट करने के लिए हमें शॉर्टकट यूज़ करना है शिफ्ट के साथ F11। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो मेरी एक नई शीट इंसर्ट हो गई, दैट इज़ शीट नंबर 4। अब मैं दोबारा शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करूँगी तो ये शीट 5 जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप मल्टीपल शीट्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आपकी मल्टीपल शीट्स इंसर्ट हो चुकी हैं। अब आप चाहते हैं कि इन शीट्स के विद इन आप मूव करें और वो शॉर्टकट जो आपके शीट्स के विद इन मूव करवाएगा, या जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी शीट्स है। अभी मैं करंटली शीट 2 पे हूँ, मैं चाहती हूँ कि शीट 3 पे मूव कर जाऊँ।
तो देखिए अगर आपने नेक्स्ट शीट पे जाना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो कंट्रोल पेज डाउन, तो मैं शीट 3 में आ गई हूँ। कंट्रोल पेज डाउन, शीट 4 कंट्रोल पेज डाउन, शीट 5 कंट्रोल पेज डाउन, शीट 7। अब मुझे वापस पीछे को जाना है, शीट 7 से शीट 5 4 3 2 इस तरह मूव करना है। तो कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। तो मैं वापस अपनी शीट पे आ चुकी हूँ। सो कंट्रोल के साथ पेज अप एंड पेज डाउन, ये शॉर्टकट है आपके एक शीट से दूसरी शीट में जाने का। अब नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा रिबन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर मुझे रिबन को हाइड करना है तो कई बार क्या होता है एक्सेल में काम करते हुए हमें रिबन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमें रिबन को हाइड करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल F1। तो आपका रिबन जो है वो हाइड हो जाएगा। रिबन को वापस लाने के लिए सेम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल F1, तो रिबन आपका दोबारा से विजिबल हो जाए। अगर आप अपने डेटा का प्रिंट लेना चाहते हैं लेकिन प्रिंट लेने से पहले आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो एक्सेल में जो डेटा है उसका प्रीव्यू देखने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल F2। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट शॉर्टकट की तरफ। लास्ट शॉर्टकट में हम अपना टाइम जो है वो इंसर्ट करेंगे। जो भी अभी करंट टाइम है उसको अगर आपने इंसर्ट करवाना है सेल में तो उसके लिए हमारे शॉर्टकट में 3 कीज़ यूज़ होंगी, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो आपका जो करंट टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 3 कीज़ को प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो ये थे हमारे आज के 11 शॉर्टकट जिनकी हेल्प से आपका काम जो है एक्सेल में वो होगा। आई होप ये शॉर्टकट्स आपको फ्यूचर में डेफिनेटली काम आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।